बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी कि 23 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ हम अपने करंट अफेयर में करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करते हैं। और अगर आप अभी अभी हमारे चैनल से ज्वाइन हुए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा चैनल जो है डेली पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता है, और टेलीग्राम से पीडीएफ को पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, और ये भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। इससे पहले जो है भारत में 2017 में हो चुका है, जो पुरुषों का अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप था। और फीफा की स्थापना जो है 1904 में हुई थी। इसमें जो है डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई थी। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिक में स्थित है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में स्थित है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जागृत त्रिपुरा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जागृत त्रिपुरा पोर्टल त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। त्रिपुरा राज्य सरकार ने जागृत त्रिपुरा पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य व्यवसायिक मालिकों का समर्थन करना है, जिनका कोविड-19 के कारण महामारी में अधिक नुकसान हुआ है। तो इस जागृत त्रिपुरा पोर्टल के साथ लोगों की मदद किया जाएगा। तो आते हैं त्रिपुरा के मैप पर। ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है मिजोरम से अपनी बाउंड्री बनाता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री 3 ओर से बांग्लादेश से बनाता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव कुमार। और विप्लव कुमार जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं रमेश बैस जी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है। अगरतला जो है पूर्ण रूप से जैविक शहर के रूप में है। जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य के रूप में कौन है? तो सिक्किम है। तो पहला पूर्ण रूप से जैविक शहर जो है अगरतला है। तो ये था त्रिपुरा के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस कहते हैं म्यूकोर माइकोसिस को महामारी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तो ये म्यूकोर माइकोसिस जो है कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों में पाया जा रहा है। और म्यूकोर माइकोसिस जो है आँख को अधिक प्रभावित करता है, जिससे आँख से धुंधला दिखाई देता है और आँख लाल हो जाती है, और ऑपरेशन से आँख को भी निकालनी पड़ जा सकती है, और इससे भी मौत भी हो सकती है म्यूकोर माइकोसिस से। तो इसलिए केंद्र सरकार ने सलाह दिया था कि म्यूकोर माइकोसिस को आपदा के रूप में घोषित किया जाए। तो इसके पहले जो है हरियाणा और राजस्थान सरकार ने इसे अधिसूचित रोग के बारे में नोट किया था। तो ये जो अधिसूचित क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टरों को अपने मरीजों में बीमारी के होने की सूचना जिले के चिकित्सा अधिकारी को देनी होती है। एक बार जो कोई बीमारी अधिसूचित हो जाती है, तो उसे चिकित्सा अधिकारी को उसके बारे में हर पल सूचना देनी होती है। और ये अधिकारियों को बीमारी के प्रसार की जानकारी एकत्र करने, बीमारी की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां निर्धारित करने में मदद करता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने माइक्रोमाइसिस को एक आपदा के रूप में या महामारी के रूप में घोषित किया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं मैप उत्तर प्रदेश का। ये मैप है। जो उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और इसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है? तो उत्तराखंड से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, और इधर जो है बिहार और झारखंड से लगती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल जैसे आगरा है ताजमहल के लिए, और मथुरा में जो तेल शोधन कारखाना है, वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थली है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्रावस्ती जहाँ महात्मा बुद्ध का
जो है उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, महात्मा बुद्ध ने। बरेली में सेना की छावनी है। और रामपुर जो चाकू उद्योग के लिए फेमस है। पीतल उद्योग के लिए कौन फेमस है? मुरादाबाद। उसी तरह जो है गाजियाबाद भी एक औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में। और कानपुर भी जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता लॉन्च किया है। तो ये है महाराष्ट्र। मैप में देख लीजिए। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई। मुंबई स्थित है समुद्र के किनारे। और महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। नागपुर, जो नागपुर क्यों फेमस है महाराष्ट्र में? नागपुर, इसे जीरो माइल स्टोन कहा जाता है, जो भारत का सबसे मध्यम बिंदु है नागपुर। तो नागपुर से जो है किसी भी देश की दूरी भारत से नापने के लिए नागपुर को जीरो माइल स्टोन के रूप में जाना जाता है। और नागपुर के कुछ फेमस जगह हैं, जैसे लातूर भूकंपीय क्षेत्र है महाराष्ट्र में। और अजंता जो है गुप्त शासकों ने यहाँ गुफा बनवाया था, महाराष्ट्र में स्थित है। अलेौरा भी महाराष्ट्र में स्थित है, जो बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ पर गुफा बनवाया था। औरंगाबाद क्यों फेमस है महाराष्ट्र में? क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब का मकबरा तथा बीबी का महल है। लुनार झील जो बुल्ढाना में है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यह जैव विविधता क्या है कि यह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को संदर्भित करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसी की याद में जो है 22 मई को जो है 22 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक भारत के अग्रणी उद्यमियों में से कौन एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं? तो दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने एशिया के? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम अडानी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। गौतम अडानी जी जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इसी क्रम में देख लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तियों की सूची, अमीर व्यक्तियों की सूची। जैसे जेफ बेजोस, $189 बिलियन संपत्ति। एलोन मस्क $163 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है $162 बिलियन के साथ हैं। और बिल गेट्स $142 बिलियन के साथ चौथे पे हैं। और पांचवें पर मार्क जकरबर्ग जो हैं $119 बिलियन के साथ हैं। इसी के साथ मुकेश अंबानी जी 13वें पर हैं। दुनिया में सबसे अमीर आदमी के मामले में मुकेश अंबानी जी 13वें स्थान पर हैं, $76.3 बिलियन के साथ। और उसी के बाद आते हैं गौतम अडानी, जो $67.6 बिलियन के साथ 14वें स्थान पर है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीप कोवेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किस संस्था ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में जो है डीप कोवेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना जो हुई थी 1958 में। और जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। तो इस किट के द्वारा जो है कोविड-19 का पता समय पर लगाया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कोविड-19 का पता लगाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा यास। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तौकते चक्रवात जो पश्चिमी छोर पे आया था भारत के, उसके बाद जो चक्रवात आने वाला है, जिसकी आशा लगाई जा रही है कि वो यास चक्रवात है। और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, और वहाँ की एनडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया है वहाँ पर। तो ये जो नाम है, जो है हिंद महासागर में उपस्थित देशों के अनुसार रखा जाता है। जैसे बांग्लादेश का नाम दिए देते हैं कुछ, इंडिया अपना नाम देता है ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका। तो इनका नाम जो है क्रम वाइज चलता रहता है। तौकते के बाद आया था, तौकते जो आया था अभी पश्चिमी छोर पे भारत के, केरला के तट पर और मुंबई के। तो उसके बाद जो है यास, यास तूफान की बारी है। जो इसके बाद तूफान आएगा उसका नाम होगा गुलाब। उसके बाद जो नाम होगा साइन होगा, उसके बाद जवाद होगा, उसके बाद आसानी होगा, फिर इसी से ऊपर चलाएगा। इसी तरह क्रम वाइज चलता रहता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, जो समुद्र चक्रवात कैसे आता है। तो समुद्र में गर्म और नम हवा जो होती हैं ऊपर उठती हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक हवा ऊपर उड़ती हैं या कम हवा छोड़ती हैं, इससे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और इस क्षेत्र के चारों ओर दबाव अधिक होता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों से हवा कम दबाव के क्षेत्र की ओर ढकेलती है। तो अब यह गर्म हवा जो है ऊपर उठती है और चक्र की तरह चलती रहती है। तो इसके वजह से जो है चक्रवात का क्षेत्र बन जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर में लगभग 10 वर्ष बाद कोप्स फ्लावर नामक दुर्लभ फूल खिला है। तो इसका सही उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सैन फ्रांसिस्को में जो है अमेरिका के शहर में लगभग 10 वर्ष बाद कोप्स फ्लावर नामक दुर्लभ फूल खिला है। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? अमोफेरफेलस टाइटेनम से भी जाना जाता है। इसे वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? अमोफोरफेलस टाइटेनम। यह जो है अति दुर्लभ पौधा है, जो प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में केवल एक बार खिलता है। कॉप्स फ्लावर जो है दुनिया में सबसे बड़ा भी माना जाता है कॉप्स फ्लावर। तो इसे जो है आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट में या कि विलुप्त प्राय में रखा गया है। और जो है यह जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। तो इसे 10 साल बाद जो है सैन फ्रांसिस्को जो है अमेरिका का शहर, वहाँ पर देखा गया है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट फंगस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा फेफड़ा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। जो व्हाइट फंगस है फेफड़े को प्रभावित करता है। जैसे ब्लैक फंगस जो है आँख में, आँख लाल हो जाती है और उसमें जो है कोविड-19 को प्रभावित करता है मरीज को। तो उसी तरह कोविड-19 के मरीज को जो है वाइट फंगस भी प्रभावित करता है। तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, और इस तरह के लक्षण जो है कोरोना वायरस के दौरान भी देखे जाते हैं। तो वाइट फंगस या कैंडियासिस एक कवक संक्रमण है, जो कैंडिडा नामक खमीर एक प्रकार का कवक के कारण होता है। तो कैंडिडा आमतौर पर त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों जैसे मुंह, गला, आंत और योनि जैसे जगहों पर मौजूद रहता है। तो इस कैंडिडा से जो है वाइट फंगस की खतरा बना रहता है। तो इसी क्रम में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका में वेडल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ से टूटे हिमखंड का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा A76। ऑप्शन इज द राइट आंसर। A76 नाम है अंटार्कटिका में वेडल सागर में स्थित रान आइस जो है, रान आइस शेल्फ से एक हिमखंड टूटा, जिसका नाम A76 रखा गया है। तो ये कितना बड़ा है? ये 4320 वर्ग किलोमीटर का है। वर्तमान में ये सबसे बड़ा हिमखंड है। तो इसका नामकरण जो है यूएस नेशनल आइस सेंटर द्वारा किया जाता है। तो जो भी हिमखंड अंटार्कटिका में टूटता है, तो यह एकमात्र संगठन है यूएस नेशनल आइस सेंटर जो उनका नामकरण करता है। तो अब की बार का जो नामकरण हुआ है उसका नाम है A76, जो वेडल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ से टूटा हुआ है। तो इस फिगर में देख लेते हैं, ये अंटार्कटिका है और ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है यही है A76 आइसबर्ग, जो बर्फ का एक टुकड़ा है, जो बहुत ही बड़ा है। तो
आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।